नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्यायों में मैंने कई प्रकार के यंत्रों के बारे में बताया। अभी पिछले अध्याय में ही मैंने आपको मूसा के बारे में कुछ बताया। मूसा जिसका कि आपने कई बार उल्लेख मेरे से रसों, महारसों, उपरसों, रत्नों की द्रुति में और कई उनमें सुना है। उस मूसा के निर्माण की सामग्री के बारे में बताया, मूसा के पर्याय बताए, उसके निर्माण सामग्री बताई, उसकी परिभाषा बताई। अब मैं मूसा का शेष अध्ययन जो है, शेष जो चैप्टर बचा है उसके बारे में करने जा रहा हूँ। मूसा के बारे में जो श्लोक है उसको आप याद करना। मूसा में कई प्रकार की मूसा होती है। उसमें सबसे पहले सामान्य मूसा का वर्णन करने जा रहा हूँ मैं। सामान्य मूसा कैसी होती है? सामान्य मूसा जो सामान्य मूसा है, सामान्य मूसा के निर्माण में कैसे करते हैं निर्माण, उसके लिए बताया कि सामान्य मूसा के निर्माण के लिए जला हुआ तुष यानी जली हुई भूसी, तुष, सन के रेशे, सन होता है कपास, कपास के जो वृक्ष पौधा होता है उसके जो त्वचा होती है, छिलका, उसको सन बोलते हैं, उसके रेशे, लकड़ी के कोयले का चूर्ण एवं घोड़े की लीद, इन सभी को समान भाग में लेकर इतनी ही मात्रा में मिट्टी मिलाकर इमाम दस्ते में लोह दंड से कूटकर बारीक बना लें। इससे मूसा निर्माण योग्य मिश्रण तैयार हो जाता है। इसमें अपेक्षित जल डालकर मूसा का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से ये सामान्य मूसा का निर्माण होता है। इसमें ये सामान्य मूसा कही जाती है इसको। इसमें क्या क्या काम आते हैं? सबसे पहले जला हुआ तुष, सन के रेशे, लकड़ी के कोयले का चूर्ण एवं घोड़े की लीद, इन सभी को समान भाग लेकर इतनी ही मात्रा में मिट्टी मिलाएं। मिट्टी मिला करके इमाम दस्ते में कूट कर तैयार करें। ये सामान्य मूसा का निर्माण इसमें होता है। अब आगे इसी प्रकार खड़िया मिट्टी, जला हुआ तुष, बिना भुजा हुआ कोयला, सन के तंतु, खपरे का चूर्ण, खपरा बोलते हैं टूटी हुई मटकी के जो पार्ट्स होते हैं वो खपरा कहलाते हैं, उसका चूर्ण, घोड़े की लीद, लोह किट और काली मिट्टी, ये सभी मूसा निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। सामान्य मूसा का बता दिया, लेकिन मूसा निर्माण के लिए अन्य सामग्री क्या क्या है उसके बारे में बताया है इन्होंने कि मिट्टी कौन सी लें? खड़िया मिट्टी, जला हुआ तुष लें, बिना भुजा हुआ कोयला लें, सन के तंतु लें, खपरे का चूर्ण लें, खपरा हंडी का फूटी हुई हंडी के टुकड़े, उसका चूर्ण, घोड़े की लीद, लोह किट, जहाँ पर लोहे के काम की औजार बनाने काम किए जाते हैं वहाँ लोहे के छोटे छोटे बारीक टुकड़े गिरते हैं, वो लोह किट कहलाते हैं, बुरादा वो, और काली मिट्टी, खड़िया मिट्टी और काली मिट्टी, ये सभी मूसा निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। आगे सामान्य मूसा के बाद में वज्र मूसा का निर्माण किया गया है। वज्र मूसा कैसी होगी उसके लिए बताया है कि वज्र मूसा निर्माण हेतु 3 भाग मिट्टी लें, 2 भाग सन के तंतु लें, मतलब जो पर्याप्त पूरे भाग में बताया 3 भाग तो मिट्टी ले लें इसमें, और 2 भाग सन के तंतु लें, 2 भाग घोड़े की लीद लें, 1 भाग दग्ध तुष लें, 1 भाग खड़िया लें और आधा भाग लोहे के किट, इन्हें लेकर सभी को कूट कर बारीक चूर्ण कर लें, सब मिला के चूर्ण कर लें। इसमें कोयला और खपरे का चूर्ण भी सम्मिलित 1 भाग मिलाया जा सकता है इसको अच्छा दृढ़ बनाने के लिए। इन सभी द्रव्यों को निर्मित मूसा वज्र मूसा कहलाती है। यह मूसा का उपयोग सत्व पात्र के लिए किया जाता है। सत्व पात्र में ये मूसा अत्यधिक श्रेष्ठ होती है। सत्व पात्र इसी में किया जाता है। ये अग्नि को अत्यधिक सहन करने वाली मूसा होती है। इसमें कौन कौन से द्रव्य लिए जाएंगे? सबसे पहले 3 भाग मिट्टी, 2 भाग सन के तंतु, 2 भाग घोड़े की लीद, 1 भाग लें इसमें दग्ध तुष, जले हुए तुष,
एक भाग खड़िया, आधा भाग लोहे का किट लें और सबको बिल्कुल बारीक पीस लें। इसके अलावा इसमें कोयला और खपरे का चूर्ण भी एक भाग सम्मिलित किया जा सकता है। इससे ये वज्र मूसा तैयार हो जाती है। अब आगे है पक्व मूसा। पक्व मूसा के बारे में है, कुम्हार द्वारा निर्मित। कुम्हार किसे कहते हैं? जो मटके बनाते हैं वो कुम्हार। कुम्हार द्वारा निर्मित छोटे भांड के स्वरूप का मजबूत एवं पकाया हुआ मूसा पक्व मूसा कहलाता है। इस मूसा का उपयोग पोटली रस निकालने के लिए किया जाता है। ये पक्व मूसा है, मतलब मूसा बना करके उसको जैसे मटका पकाते हैं वैसे पका ली जाए, वो पक्व मूसा कहलाती है। इस मूसा का उपयोग पोटली रस पकाने के लिए किया जाता है, पोटली का रस करने के लिए। अब है आगे गोस्तनी मूसा। गोस्तनी मूसा के बारे में है, गाय के स्तन के समान गोस्तनी, गो के स्तन जैसी गोस्तनी, गाय के स्तन के समान लंब गोल मूसा, जिसके ढक्कन के ऊपर की रचना चोटी से समान हो, सदंश से पकड़ने आदि की सुविधा हो, ऐसी आकृति वाली मूसा गोस्तनी मूसा कहलाती है। इसका उपयोग सत्वों को द्रवित करने और शुद्ध करने के लिए काम आता है। इस गोस्तनी मूसा का उपयोग सत्वों को द्रवित करने और शुद्ध करने के लिए उपयोग में किया जाता है। आगे है वृंताक मूसा। वृंताक मूसा मतलब बैंगन की आकृति की मूसा बनाकर इसमें 12 अंगुल की नली लगावें, जिसका ऊर्ध्व भाग धतूर पुष्प के सदृश हो और ये भाग मूसा के मुख के साथ दृढ़ रूप से जुड़ा हो, जिसकी परिधि 8 अंगुल की हो तथा नली दोनों ओर खुली हो। खरपर सदृश द्रव्यों के सत्वपातन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। खरपर सदृश जो द्रव्य है उनके सत्वपातन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ये वृंताक मूसा कहलाती है। मल्ल मूसा। मल्ल मूसा के लिए है 2 दृढ़ मृत्तिका, जो 2 दृढ़ मृत्तिका सराव को आमने सामने जोड़कर जब संपुट की आकृति बनाते हैं तो इसे मल्ल मूसा कहते हैं। वस्तुतः ये 2 सरावों से निर्मित संपुट है। शास्त्रकारों ने इसका उपयोग परपटी आदि रसों का स्वेदन हेतु उपयोग बताया है। गोल मूसा, मिट्टी की गोलाकार मूसा जिसमें मुख नहीं होता, जिसके मध्य पुटपाक हेतु योग्य द्रव्य रखा जाता होता है, यह गोल मूसा कहलाती है। यह अपने अंदर द्रव्य स्थित द्रव भाग को बाहर लाने से रोक कर रखता है। वस्तुतः यह गोल मूसा में द्रव भरकर छिद्र को ढक्कन से बंद कर देने से बना हुआ मुख का प्रतीत होता है, अतः इसे निर्वक्त्र भी कहा गया है। अतः इसे निर्वक्त्र मूसा भी कहा गया है, निर्वक्त्र भी कहा गया है। आगे है महामूसा। महामूसा जिस मूसा का तल भाग संकीर्ण कूर पर कोहनी जैसे होती वैसे कोहनी सदृश और ऊपर का भाग क्रम से विस्तृत हो और देखने में बड़े वृंताक यानी बैंगन के जैसा स्थूल हो, उसे महामूसा कहते हैं। यह लोह द्रावण, यह मूसा लोह द्रावण, अब्रक, सत्व निष्कासन, सत्व द्रावण एवं सत्व के पुट देने के लिए उपयोगी मानी जाती है। ये महामूसा कहलाती है। वज्र द्रावणी मूसा, वज्र को द्रवण करने वाली मूसा। इस मूसा के लिए चिकनी मिट्टी का पंख यानी कीचड़, भूनाग उत्सर्जित मिट्टी से धोकर प्राप्त कण, क्षणतंतु, दग्धतुष सभी समान भाग में लेकर उतनी ही मात्रा में मूसोपयोगी मिट्टी मिला महिषी के दुग्ध यानी भैंस के दूध से मर्दित मिट्टी से निर्मित मूसा को वज्रद्राविणी मूसा कहते हैं। इसमें वज्र को भी द्रवित किया जा सकता है। इसे वज्रद्राविणी मूसा में खटमल के रक्त का लेप कर सुखाकर पुनः इस पर सुगंध वाला नागरमोथा एवं
आकाशवेल के स्वरस या क्वाथ से लेप करने से यह देर तक इन 4 पल तक तीव्र अग्नि को सहन करने की समर्थ होती है, इसलिए इसको वज्रदामिनी मूसा कहते हैं। इस मूसा के लिए क्या क्या उपयोग लिया जा सकता है? चिकनी मिट्टी का पंख यानी कीचड़, भूनाग उत्सर्जित मिट्टी से धोकर प्राप्त जो होता है वो उसको कण, षणतंतु, दुग्ध तुष्य सभी समान भाग लेकर उतनी ही मात्रा में मूसोपयोगी मिट्टी उसको महिषी के दुग्ध में मर्दित कर निर्माण करने से वज्रदामिनी मूसा बनती है। ये इस प्रकार की मूसा है, इसका निर्माण होता है। आगे है योग मूसा। योग मूसा के लिए कोयले एवं तुष की राख, इसके लिए कोयला एवं तुष की राख, तुष जो होता है उसकी राख, तुष को जलाने के बाद मिलने वाली राख, मिट्टी, वाल्मीकि मिट्टी, दीमक की मिट्टी तथा उपयुक्त विड सभी समान भाग में लेकर एकत्र कूट पीसकर मूसा का निर्माण कर उस मूसा के अंदर बाहर विड का लेप कर दें, अंदर और बाहर विड का लेप करें। इसे योग मूसा कहते हैं। इस मूसा में सिद्ध किया हुआ पारद विशेष गुणकारी होता है। इस मूसा में सिद्ध किया हुआ पारद विशेष गुणकारी होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब है गार मूसा। गार मूसा किसे कहते हैं? 6 भाग कीचड़। गार मूसा, गारे की मूसा, गार यानी कीचड़। 6 भाग कीचड़, 1 भाग लोहकिट मंडूर, 1 भाग कोयला, 1 भाग षणतंतु, 1 भाग काली मिट्टी। इन सबको दूध से मर्दन कर बनाएगी मूसा को गार मूसा कहते हैं। ये मूसा 2 प्रहर यानी 6 घंटे तक तीव्र अग्नि को सहन करने में समर्थ होती है और द्रवित नहीं होती। 6 घंटे तक अग्नि सहन कर सकती है। वज्र मूसा, 1 भाग वस्त्र, वज्र मूसा में 1 भाग वस्त्र, 1 भाग तुष, 1 भाग कोयला, 6 भाग मूसोपयोगी मिट्टी, 4 भाग कीचड़, पंख। इन सबको अच्छी प्रकार मर्दन कर बनाई गई मूसा वर मूसा कहलाती है। ये मूसा 3 घंटे अग्नि सहन करने में समर्थ होती है, इसको वर मूसा कहते हैं। आगे है वर्ण मूसा। वर्ण मूसा के लिए पाषाण रहित रक्त वर्ग के द्रव्य से स्वरस अथवा रक्त वर्ग के द्रव्य के स्वरस, रक्त वर्ग जो होता है शास्त्रों में लिखा है रक्त वर्ग, उसके द्रव्य के स्वरस अथवा क्वाथ से भावित मूसोपयोगी मिट्टी द्वारा निर्मित मूसा को फिटकरी एवं काशीस का लेप कर, फिटकरी और काशीस का लेप करें, लेप कर देने से वर्ण मूसा कहलाती है। मतलब इसका निर्माण में क्या है? पाषाण रहित रक्त वर्ग के द्रव्य से स्वरस या क्वाथ से भावित मूसोपयोगी मिट्टी, मतलब पाषाण नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही, द्वारा निर्मित मूसा को फिटकरी एवं काशीस से लेप कर वर्ण मूसा बनाई जाती है। इसका उपयोग द्रव में वर्णोत्कर्ष के लिए किया जाता है। द्रव में वर्ण यानी उसके वर्ण को खिलाने के लिए, उसके वर्ण को अच्छा करने के लिए किया जाता है, वर्णों को उत्कर्ष करने के लिए किया जाता है। यदि रक्त वर्ग की जगह श्वेत वर्ग के द्रव्यों से मिट्टी को भावित कर मूसा का निर्माण किया जाता है तो रूप्य मूसा कहलाती है। यही मूसा अगर वर्ण मूसा के बजाय रक्त वर्ग के द्रव्य नहीं हो और श्वेत वर्ग के द्रव्यों के मिट्टी से भावित करें तो ये मूसा रूप्य मूसा यानी चांदी वाली मूसा रूप्य मूसा कहलाती है। तो दोनों प्रकार की मूसाओं का वर्णन इसमें संपन्न किया गया है। आगे है विड मूसा। विड बनाने के लिए मूसा विड मूसा कहते हैं। मूसोपयोगी मिट्टी से मूसा का निर्माण कर उसके अंदर बाहर जिस धातु के लिए जो विड उपयोगी हो उसका लेप कर सुखाकर उपयोग करना चाहिए। इसे विड मूसा कहते हैं, विड मूसा कहलाती है। यह
देह लोहकर योग तैयार करने के लिए उपयोगी होती है। ये जो मूसा है देह लोहकर, देह को लोहा, देह को लोहकर योग बनाने के लिए उपयोग, मतलब देह को लोहे की तरह बनाने के लिए जो मूसा होती है उसको तैयार करने के लिए की जाती है। इस प्रकार से वज्र मूसा, वीर मूसा, वर्ण मूसा, वर मूसा, गार मूसा, योग मूसा आदि मूसाओं का आपको वर्णन किया गया। इन मूसाओं का वर्णन करने के अनंतर आप सबको याद करें। धन्यवाद, नमस्कार।